देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बढ़ते वायु प्रदूषण के मामले में दरभंगा दिल्ली को भी पीछे धकेल आगे निकल गई और कमोबेश आज भी यह स्थिति लगातार बनी हुई है। मीडिया में जब यह खबर प्रमुखता से सामने आई तब दरभंगा नगर निगम की नींद खुली और प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों पर टैंकर के माध्यम से जल का छिड़काव करना शुरू कर दिया। बीते देर शाम से दरभंगा शहर के सभी प्रमुख सड़कों पर जल छिड़काव का काम शुरू किया गया, जो आज सुबह सवेरे से भी सड़कों पर दिखाई दिया। लेकिन वायु प्रदूषण कम करने में शायद यह ऊंट के मुंह में जीरा जैसी कहावत बनती दिखाई दे रही है। जरूरत है इसे व्यापक रूप में सभी स्तर पर प्रयास कर वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए ताकि सांसों के जरिए लोगों को जहर लेने से बचाया जाए। दरभंगा नगर निगम के उप नगर आयुक्त सुधांशु ने माना कि वायु प्रदूषण एक समस्या है और तत्काल इस समस्या को नियंत्रित करने के जो भी उपाय हैं उसे किया जा रहा है। फिलहाल दरभंगा शहर के सड़कों पर टैंकर के माध्यम से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जो अभी लगातार चलेगा। वहीं उन्होंने बताया कि कंस्ट्रक्शन निर्माण वाले जगहों पर प्रदूषण कम करने के लिए सरकार के जो भी नियम हैं उसे लागू कराया जाएगा। इसके अलावा निर्माण कार्य की सामग्रियों जैसे मिट्टी, सीमेंट, बालू इत्यादि को लाने वाले वाहन को हर हाल में सामानों को पूरी तरह ढक कर लाने की बात कही। नियम को नहीं मानने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी गई है। कि कुछ दिन पहले लेटर आया था बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, उसके अनुसार हम लोग उसका अनुपालन में कई आदेश निकाले हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि नगर में जो साफ़ सफाई होती है उसके लिए हम लोग साफ सफाई के पहले जल छिड़काव करते हैं ताकि धूल कण कम उड़े और जिससे M2.5 और 2.10 जो पार्टिकल्स है वो वातावरण में कम आ सके। इसके अतिरिक्त जहाँ भी बड़े कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वहाँ पे हम लोग नोटिस दे रहे हैं कि जो भी आपका वायु प्रदूषण जो है उसको कम करने के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई हो उसको किया जाए। इसके साथ ही जो भी अन्य विभाग हैं वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, उन लोग को भी हम लोग नोटिस दिए हैं। हमको निष्कल निकला है और इसको हम लोग एक बार बैठ के फिर से लाइन अप करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी शहर में चिन्हित क्षेत्र हैं जहाँ धूल कण ज़्यादा उड़ते हैं वहाँ पे हम लोग विशेष करके जल छिड़काव करेंगे। कल रोड में हुआ था और आज से फिर इसको इंटेंशनली करेंगे। हाल फिलहाल में कुछ बढ़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं साथ ही अन्य विभाग कार्रवाई करेंगे तो इस पर पोल्यूशन कम होने की संभावना है। हम आदेश निकाले हैं, सभी को आदेश दिए हैं कि जो भी आप कंस्ट्रक्शन का सामान ढो रहे हैं उसको मच्छरदानी से या किसी अन्य नेट से ढक कर ले ताकि वो वातावरण में कम जा सके। जिला स्वास्थ्य समिति दरभंगा की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। उप विकास आयुक्त दरभंगा अमरीशा बैंस की अध्यक्षता में दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में गुरुवार की शाम वही आयोजित इस बैठक में संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों ने भाग लिया। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विभागों में चल रहे कार्य प्रगति की समीक्षा की गई और कार्यों में तेजी लाने की बात कही गई और भी कई महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा किया गया और कई दिशा निर्देश दिए गए। उप विकास आयुक्त दरभंगा के द्वारा जिला स्तरीय स्वास्थ्य समिति की बैठक देर शाम तक चलती रही। बीच में BMSICL से सप्लाई कर हुआ था तो डीएम सर का आदेश हुआ था कि आप लोग कम से कम बीच का गैर आपका सप्लाई एक था कुछ एक पे उतना इन्होंने दिखाया कि हमने इतना वाई बांट दिया, मगर उस अनुरूप इनके एंट्री ऑफ IFA टैबलेट वितरण नहीं बढ़ा। मतलब बांट भी दिया स्टॉक लेकिन उसका एंट्री और रिसीव बांटा भी नहीं बीच में जैसे और दूसरा जी इसमें है क्या कि दवा मिलता है हमको BMSICL से, इधर BMSICL का और इसका सप्लाई से डिस्टर्ब था, वहां से दिया नहीं था तो तात्कालिक रूप से 50-50 हजार का सभी लोग क्रय किया है, क्रय करके उसको कर रहा है। कपड़ों की दुनिया का सरताज अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, हसन चौक, लालबाग, दरभंगा।
हमारे यहाँ साड़ी, सूट पीस, लहंगा, गाउन, बॉयज सेक्शन, गर्ल्स जीन्स, कुर्ती के साथ और भी बहुत कुछ सभी ब्रांडों में उपलब्ध है। वहीं हमारी दूसरी शाखा अग्रवाल परिधान शॉपिंग मॉल मिर्जापुर चौक दरभंगा, जहां साड़ी, सूट पीस, लहंगा, कुर्ती के साथ तीसरे और चौथे तले मेंस मॉल में जींस शर्ट, फॉर्मल पैंट, कोट सूट, शेरवानी, कुर्ता पैजामा वही ब्रांडेड कंपनी के साथ जैसे रेमंड, लिलिन, ब्लैकबेरीज, बेन हुसैन, एलन सोली, लुई फिलिप्स, यूएस पोलो, मॉन्टी कार्लो, कीलर, मुफ्ती, स्काइपर, क्वेंसन, क्लब, जैक जॉक्स एंड जैकी जैसे ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारी तीसरी शाखा अग्रवाल मेंस मॉल बाकरगंज लहरियासराय, जहां पुरुषों के लिए जींस शर्ट, फॉर्मल कोट सूट, शेरवानी, जहां आपके लिए हम लाए हैं एक से बढ़कर एक चुनिंदा कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, ब्लैकबेरीज, बेन हुसैन, मॉन्टी कार्लो, मुफ्ती, स्पेकर, जॉकी जैसे सभी ब्रांडों के कपड़े आप अग्रवाल के इन तीनों शाखाओं में पहुंचिए और अपने पसंदीदा कपड़े ले जाएं। अपने घर, आपका विश्वास ही हमारा भरोसा। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। कॉमन सर्विस सेंटर CSC गवर्नमेंट सर्विस इंडिया लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग एवं वर्कशॉप कार्यक्रम का आयोजन किया गया स्थानीय दरभंगा स्टेडियम लहरियासराय बुधवार को। वहीं इस कार्यक्रम के अवसर पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी, विधायक जीवेश मिश्रा सहित इस डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग वर्कशॉप में आए हुए कई पदाधिकारियों के साथ सैकड़ों लोगों की संख्या में भीड़ थी। सरकार प्रायोजित योजनाओं से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों पर विशेष चर्चा और प्रशिक्षण में कई महत्वपूर्ण बातों को बतलाया गया। भारत के कार्ड पर अखन चर्चा भेल, हम सब दिशा कमेटी केने रही, हम चर्चा भी केने रही जे 3 महीना में एकरा अहाँ पूरा 28 लाख परिवार के जे पहुंचावे के एक समय निर्धारित और डॉक्टर वीरेंद्र जी एठन आयल है, हम इनका कहने रहिए 15 दिन के अंदर अहाँ बैठक बजाओ और 15 दिन के अंदर में अहाँ सब आए, सब आदमी एठन पहुंच गए छलो हम और डॉक्टर वीरेंद्र जी ने मंत्री भला हम तब से लौटा और आज तक लोग तो मजाक बनबे चले, लोग हंसी उड़बैत रहल, लोग अपना के बेसी काबिल बुझैत रहल और कमेंट कर देलक। जब बुझे नहीं छिए और कमेंट और हंसी मजाक अहाँ उड़ा देवे कोनो बात के, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहलखिन जे हर घर में हम शौचालय के व्यवस्था करब तो लोग एकरा मजाक उड़बे चले। अब हम बुझियो जे हर घर में बना के लिया जे जय गरीब के आय 5 लाख के इलाज हेते तो बुझू कतेक का बड़का काज हेते। भारत सरकार का निर्देश था कि प्रत्येक जिला में जो है सभी CSC सेंटर को बुलाकर एक कार्यक्रम करना है। लगता है दरभंगा जिला उससे वंचित रह गया, लेकिन ठीक है, इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, इसके लिए CSC सेंटर के स्टेट के और जिले के सभी अधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं। और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है डिजिटल इंडिया, उस सही रूप में धरातल पर लागू करने का एक बड़ा काम CSC सेंटर के प्रतिनिधि हमारे कर रहे हैं। आज पूरे देश में या दरभंगा में बहुत सारे जो सेवा है वो उनके बारे में चर्चा हो रही है और गांव-गांव में अगर डिजिटल इंडिया अगर धरातल पर है और दिखाई पड़ रहा है तो उसमें बड़ा रोल CSC सेंटर का है, यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज बिना CSC सेंटरों के कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। गांव में जो मूलभूत आवश्यकता है, जो समस्या जो लोगों को चाहिए, वो सभी CSC सेंटर के माध्यम से दिया जा रहा है। चाहे वह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का हो, बैंकिंग के माध्यम से तो CSC सेंटर में भी
ठीक है, टेलीफोन के माध्यम से भी, स्मार्टफोन के माध्यम से भी ये सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस रूप में स्मार्टफोन नहीं चला पाते हैं, तो वो सीएससी सेंटर पर उन सभी सुविधाओं का लाभ लेते हैं। दरभंगा सरकारी पुरानी बस स्टैंड आयकर चौक के पास बेगूसराय के प्राइवेट ठेकेदार के द्वारा बस स्टैंड की जमीन को बिना अनुमति के सड़क बनाने के लिए सामग्री गिराकर कब्जा कर लिया गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि जमीन पर बोर्डिंग भी लगाया गया। यह जानकारी जैसे ही परिवहन विभाग दरभंगा को मिली, परिवहन विभाग बिना देर किए दल बल के साथ पहुंचकर जांच किया, तो जांच में पाया गया कि उक्त ठेकेदार सड़क बनाने की सामग्री बालू, गिट्टी, छड़, जेसीबी, ट्रैक्टर आदि सामान रखकर जमीन को पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था, जिसके उपरांत परिवहन विभाग ने इसकी सूचना तत्काल स्थानीय थाना को दी। थाना के द्वारा ठेकेदार को समझाया गया और कहा गया कि 2 दिनों के अंदर अपना सारा सामान यहां से हटा ले, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। से अनुमति आएगा, वो देंगे आपको आदेश, तभी से आप एक टुकड़ा रख सकते हैं। इस सरकार का जमीन है, सरकार का संपत्ति है, अपने मन से जो मन हुआ आप रख दिए यहाँ पे। इनसे लेना होगा क्यों? बिना अब क्या लेना होगा? आप तो रख दिए। कल सर काम है 1 महीना, वहाँ कोई गए स्टेट ऑफिसर से मिलने, वो नहीं मिले, तो कहा गया कि LNMU का वो जमीन है, उनके स्टेट ऑफिसर से मिलिए। तो हम मिले, लेकिन वो नहीं मिले। इस कारण ये खाली जगह था, देखे यहाँ सुअर कुत्ता सब आदमी दारू गांजा दिन रात पीता है, तो ये साफ करके एक महीना के लिए रखने। परमिशन से हमको जानकारी नहीं मिल पाई कि किनका है। तो नाम लिया। आपका क्या नाम हुआ? वही साथ में है। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, IIT, JEE, 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में CBSE के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने IIT एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और मिथिलांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के आदेश से विश्वविद्यालय NSS कोषांग ने दरभंगा के केटवी प्रखंड के नौरारा गांव को गोद लिया है। इस गांव के समुचित विकास के रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से आज NSS समन्वयक डॉक्टर विनोद बैठक की अध्यक्षता में स्थानीय कार्यक्रम पदाधिकारियों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों के महत्वपूर्ण बैठक NSS कोषांग में हुई। उक्त बैठक में निर्णय लिया गया है कि दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक बहुल नौरारा गांव के समुचित विकास हेतु विभिन्न शैक्षणिक, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण व सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों के साथ ही विशेष रूप से कुलपति के निर्देश अनुसार टीबी उन्मूलन हेतु विधि जागरूकता कार्यक्रम तथा चिहित टीबी मरीजों के लिए सरकारी सुविधाओं के अतिरिक्त विश्वविद्यालय स्तर से सुविधाएं प्रदान की जाएगी।
एक शाम वीरों के नाम देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले स्वर्गीय हवलदार दिनेश प्रसाद सिंह का आज पुण्यतिथि मनाया गया। सीसो पश्चिम पंचायत के मखना गांव में। वहीं इस कार्यक्रम में सदर प्रखंड प्रमुख शंभू कुमार साहू, मुखिया अजय कुमार ठाकुर, सरपंच अरमान खान, पूर्व मुखिया शैलेंद्र सिंह, पंचायत समिति सदस्य व कई गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में मौजूद थे। वहीं उन्होंने कहा कि आज स्वर्गीय हवलदार दिनेश प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई, जिस उपरांत सभी ने उनके चलचित्र पर माल्य अर्पण कर पुष्प अर्पित की और उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन किया। सदर प्रखंड प्रमुख शंभू कुमार साहू ने अपने वक्तव्य में कहा कि ऐसे वीर जवान जो हंसते हंसते अपने देश के ऊपर अपनी जान न्यौछावर कर जाते हैं, भारत माँ के ऐसे वीर सपूत के लिए दिल से नमन करता हूँ एवं उनके परिवार को भी हम अपनी तरफ से श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। वहीं मुखिया अजय कुमार ठाकुर ने कहा कि भारत देश के चाहे कोई भी जवान हो, पाकिस्तान हो या चाइना हो, किसी भी देश से लड़ते लड़ते माँ भारत को अपना जान न्यौछावर करते हैं। ऐसे शहीद जवान को सत सत नमन। इनको जितनी बार याद किया जाए उतना कम है। उन्होंने कहा कि हम अपने पंचायत वासियों के साथ मिलकर कहीं पर एक जगह चिन्हित करके वीर शहीद स्वर्गीय हवलदार दिनेश प्रसाद सिंह के नाम पर मुख्य द्वार बनाएंगे, जिससे यहाँ आने जाने वाले लोगों को भी लगे कि इस गांव से भी एक शहीद वीर की याद जुड़ी हुई है, क्योंकि इन लोगों का जो सराहनीय काम है, बॉर्डर पर खड़े होकर भारत माँ की रक्षा करना एवं सभी देशवासियों की रक्षा करना ही इनका पहला दायित्व होता है। वहीं स्वर्गीय हवलदार दिनेश प्रसाद सिंह के सुपुत्र गुड्डू कुमार सिंह ने कहा कि बहुत गर्व की बात है जो शहीद वीर पुरुष मेरे पिता थे, जिनका आज भी नाम दरभंगा के चीसो पश्चिम पंचायत के मखनाही गांव से लेकर दिल्ली तक इनकी चर्चा हमेशा चलती रहती है। वो दोबारा मैं अपने पिता को बारंबार नमन करता हूँ। जो ऑपरेशन चला उसमें जो युद्ध में शहीद हुए, तो उनका हमेशा ही जब तक ये संसार रहेगा तब तक उनका नाम चलेगा। हम लोग अपने जीवन में सदा देखते हैं कि जो काम रहता है वो करते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर उसका कोई नाम नहीं होता है। लेकिन जो देश के लिए इतने अच्छे जो थे, जो पूरे परिवार को छोड़ के वहां देश की रक्षा की है और देश की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने जान को निछावर कर दिया। हुआ मेरे पिताजी पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध मातृभूमि की रक्षा करते करते अपना सर्वोच्च बलिदान दिए। मैं उनका पुत्र हूँ। मुझे गर्व है कि मेरे पिता शहीद सैनिक दिनेश प्रसाद सिंह है। मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि मेरे पिता देश के लिए शहीद हुए। मैं काफ़ी इससे गर्वान्वित महसूस करता हूँ। उनका ही था, लेकिन उन्हीं का आशीर्वाद से मैं आज बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। उन्हीं का कहीं न कहीं आशीर्वाद है कि मैं आज खुश हूँ। आज हमारे गुड्डू जी के पिताजी का पुण्यतिथि है। मैं इस पुण्यतिथि पर उनके पिता को सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और भगवान से मनाता हूँ कि ऐसे परम वीर हमारी पंचायत में जो एक पाकिस्तान के विरुद्ध अपने एक समझे ड्यूटी पर जो है सो अपने प्राणों को बलिदान दिए, यह हमेशा एक सोचनीय हमारे पंचायत के यादगार